द्वादश अक्षर मंत्र देव ऋषि नारद जी ने बालक ध्रुव को दे दिया। कैसे जपना है उसका सूत्र बताया, विधान बताया, और ध्यान कैसे भगवान का करना है वो भगवान का स्वरूप बताया। नारद जी ने भेजा है मधुवन, ययो मधुवनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम, मधुवन में भेजा है। एक मधुवन लवणासुर का है, दूसरा मधुवन वृंदावन का है, तीसरा मधुवन दक्षिण में है, कर्नाटक में। जब हनुमान जी लंका जला के लौटे तो सारे वानर भालुओं ने मधुवन के भीतर घुस के फलहार किया। मधुवन के फल सकही न खाई। कहते हैं कि यदि तुम सीता जी की सुध ना लाते तो हम भी भूखे ही मर जाते। यहां भेजा, यमुना जी में आचमन किया, स्नान किया, आसन लगा के बैठ गए, माला जपी, ध्यान लगायो। 3 दिन हो गए छोटे बालक को बैठे बैठे माला जपते जपते, लेकिन भूख ने परेशान किया। तीसरे दिन संध्या को उठे, जब भूख सहन ना कर सके तो उठ करके छोटे छोटे पेड़ों पर बेर आदि के जो फल लगे थे झाड़ों पर, तो तोड़ करके और खा लिए और हाथ पांव धो के फिर बैठ गए माला जप। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्य बदिरासना। पहले महीने की साधना 3 दिन पे, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन तक भजन किया। 6वें दिन संध्या को उठे तो पेड़ों पर से पत्ते तोड़ के यमुना जी में धो के उन्हें खा के फिर बैठ के भजन किया। 2 महीने पूरे हुए, तीसरा महीना लगा तो गीले पत्ते खाना भी बंद कर दिया। सूखे पत्ते जो पेड़ के अपने आप झड़ जाते हैं सूख के, उन्हें बीन करके यमुना जी में धो के सूखे पत्ते चबा के भजन किया। तीसरे दिन की साधना, तीसरे महीने की साधना 9 दिन पे आई। 3 महीना पूरे हुए, चौथा महीना लगा, सूखे पत्ते भी बंद कर दिए। 12 दिन तक भजन किया लगातार। 12वें दिन संध्या को उठे और केवल यमुना जी का जल, जितने से प्यास शांत हो जाए केवल उतना, यमुना जी का जल पी के भजन किया। 4 महीने पूरे हुए, 5वां महीना लगा तो यमुना जी का जल पीना भी बंद कर दिया। केवल वायु के आधार पर, श्वास के आधार पर भगवान का भजन चला। 5 महीने जैसे ही पूरे भये, 6वां महीना प्रारंभ हुआ तो बालक ध्रुव ने अपने अंतःकरण में श्वास खींच के और अपने अंतःकरण में श्वास को रोक दिया। प्राण वायु को अपने भीतर ही अंतःकरण में रोक दिया। जैसे ही प्राण वायु अवरुद्ध हुई तो महाराज चराचर जगत के जितने प्राणी थे, जितने जीव थे, सबका प्राण ही अवरुद्ध हो गया। देवलोक तक तो देवता भाग के ब्रह्मा जी की शरण में गए। नैवम वेदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य। महाराज ऐसे पहले किसी कालखंड में नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा, श्वास ही नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी ध्यान लगा में, तो ब्रह्मा जी के ध्यान में कुछ नहीं आ रहा। भाग के भगवान विष्णु के पास गए।
महाराज सृष्टि में न जाने क्या हो। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया। विष्णु भगवान बोले हम समझ गए, हमारे एक भक्त ने ऐसा भजन किया है, ऐसी आराधना करी, ऐसी साधना करी कि अपने अंतःकरण में प्राणों को अवरुद्ध कर दिया, प्राण वायु को। इसलिए चराचर जगत के प्राण वायु अवरुद्ध हो। भगवान बोले चिंता ना करो, हम तुरंत उस भक्त का दर्शन करने जाए। भगवान विष्णु ध्रुव जी के सामने खड़े, आवाज दे रहे हैं, बेटा आंखें खोल, हम तेरे सामने ठाड़े हैं। आंख नहीं खुली, दोबारा आवाज दी, तीसरी बार आवाज दी, बहुत देर हो गई लेकिन बालक आंख नहीं खोल रहा। भगवान ने इसके हृदय में झांक के देखा तो अपना स्वरूप इसके हृदय में पाया, क्योंकि नारद जी ने भगवान का वही स्वरूप बताया, और जो स्वरूप बताया उसी झांकी का दर्शन बालक ध्रुव अपने हृदय में कर रहा। तो भगवान समझ गए कि मेरा स्वरूप जब तक इसके हृदय में रहेगा तब तक इसकी आंख न खुलेगी। भगवान ने अपना स्वरूप इसके हृदय में से अंतर ध्यान किया। जैसे भगवान हृदय में से अंतर ध्यान भये तो तुरंत नेत्र खुल गए। आंख खुली तो क्या देख रहे हैं, जो मेरे हृदय में था वही बाहर खड़ा है। जिसका बाहर भीतर एक हो जाए तो समझ लो आराधना पूरी हो गई। ना भीतर फर्क रह जाए ना बाहर फर्क रह जाए, बाहर भीतर एक हो जाए, तब समझना कि आपकी साधना आराधना आज पूरी हो गई। भीतर कुछ और बाहर कुछ और, करने में कुछ और देखने में कुछ और, जब तक ये अंतर रहे तो समझना गड़बड़ है। बालक ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए लेकिन वाणी अवरुद्ध हो गई, प्रेम के कारण शब्द नहीं निकल रहा। श्री भगवान ने अपना शंख इसके कपोल से लगाया। भगवान ने अपना शंख इसके कपोल से गाल से लगाया तो वेद शास्त्र पुराणों में जो ज्ञान है वो ज्ञान बालक ध्रुव के हृदय में भगवान ने प्रकट कर दिया। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। यो अंतः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधामना अन्यास्य हस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बहुत सुंदर स्तुति गाई। हे प्रभु, मैं समझ गया आप ही सर्वशक्ति संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही मेरे अंतःकरण में मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया। आपकी कृपा शक्ति से मेरी इंद्रियां काम कर रही, आपकी कृपा से मेरी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं और हाथ कुछ करने में सक्षम है। प्रभु आप ही बाहर हो, आप ही भीतर हो। जगत के रूप में भी आप ही हैं। जिस पर दृष्टि डालें जो दिखे वो भगवान का स्वरूप ही है। और भीतर ये जो आंखें हैं ये बाहर देखने के लिए हैं, दुनिया देखने के लिए। बहुतों को आंखें भी नहीं मिली हैं, बहुतों को हाथ नहीं है, बहुतों के पांव नहीं है, सबको सब चीज नहीं मिली है। तो बाहर देखने के लिए ये आंखें हैं
और बाहर देखने में इन आंखों से कमियां ही कमियां दिखाई देती है। दृष्टि दोषः, ये आंखें केवल बाहर कमियां देखती हैं और हर जगह कमी मिल जाएगी देखने वाले को, सब में कमी है, कहीं चले जाओ। लेकिन भीतर देखने के लिए दो आंखें अलग हैं, उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र अंतःकरण में देख सकते हैं। बाकी तो इन आंखों से बाहर देखने का काम चल रहा है। ध्रुव जी कहते हैं भगवान बाहर भी आप ही हैं जगत के रूप में, और भीतर भी मन वाणी इंद्रियां जो कुछ है वो सब आप ही है, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। ये सारा जगत भगवान में ही ओतप्रोत है। जैसे आपने जो शॉल ओढ़ रखी है, इसका धागा निकालना शुरू कर दो बैठे बैठे, उधेड़ना, और धागे का गोल बिंडल बनाना शुरू कर दो। जब सारे धागे निकल जाएं, ऊन का बंडल बन जाए, तो फिर किसी से पूछो जी ये क्या है। अब बाद में कोई कहेगा जब धागे निकल जाएंगे कि ये शॉल है, जो दिखेगा वो ये कहेगा ये तो धागों का बंडल है। ये धागे आपस में ताने बाने से आपस में ओतप्रोत हैं, तो वस्त्र का नाम है। वस्त्र अनेक नामों से जाना जा रहा है, ये शॉल है, ये चुन्नी है, ये साड़ी है, अलग अलग नाम। उससे पहले वस्त्र बनने से पहले तो वो धागा ही था, और धागे से पहले वो रुई थी, कॉटन। रुई बन बोया, कपास बोई, उसमें से प्रकट हुई। बन जमीन में बोया, पृथ्वी के रूप में तो भगवान नहीं है। पृथ्वी का नाम है रसा। एक ही खेत में नींबू बो दो, गन्ना बो दो, करेला बो दो, आम लगा दो, करौंदा लगा दो, तो जिसका जैसा रस है, जिसका जैसा स्वभाव है, पृथ्वी में से वो उसी रस को ग्रहण करेगा। गन्ना के संग नींबू बोया जाए तो नींबू मीठा नहीं होगा और गन्ना खट्टा नहीं होगा, दोनों अलग अलग रसों को ग्रहण करेंगे। तो सारे रस तो पृथ्वी में है, इसका नाम ही रसा है। तो ऐसे ही सारा जो जगत है ये ताने बाने पर बना है, और जगत के रूप में भी भगवान ही हैं। अब भगवान पहले बीज बने हों या वृक्ष बने हों, भगवान पहले मुर्गी बने हों या अंडा बने हों, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। ये झंझट में पड़ोगे तो झंझट बड़ा लंबा चौड़ा है। जो कुछ बना, बीज बना या वृक्ष बना, वो भगवान ही बने। मुर्गी बनी कि अंडा बना, जो कुछ बना भगवान स्वयं बने। पहले कुछ था ही नहीं। अब घर मकान को जब बनाओगे ना, जब कोई मटेरियल होगा, ईंटें लाओ, सीमेंट लाओ, बालू लाओ, क्रेशर लाओ, सरिया लाओ, बल्ला फट्टी लाओ, तार लाओ, फिर बिजली की फिटिंग का इंतजाम करो, ठूंठी वगैरह लाओ, पत्थर लगाओ, बड़े झंझट हैं। एक बार मकान बनाना शुरू कर दिया तो लाते ही रहो। अंदाज लगाओगे कि 5 लाख रुपया में बन जाएगा और लगेंगे 8 लाख रुपया। 5 लाख वाले के 8, 10 लाख वाले के 17, 17 वाले के 25। उसका कोई फिक्स नाप नहीं है। मिस्त्री आपको अंदाज बताएंगे तो मोटा मोटा बताएंगे, इतनी ईंट बहुत, इतना सीमेंट बहुत, इतना डस्ट बहुत, इतनी रोड़ी गिट्टी बहुत।
बाकी बनाने के बाद जब शुरू कर देते हैं तो पता लगता है रस्सी भी लाओ, कील भी लाओ, तार भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ। तो जब मटेरियल ही ना होगा तो मिस्त्री मकान बनाएगा कैसे? मटेरियल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दुनिया में मटेरियल था ही नहीं। ये पंच महाभूत और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कल की कथा में ही तो बताया था, ये दुनिया को बनाने का मुख्य मटेरियल है। तो मटेरियल के रूप में भी भगवान ही है, भगवान भिन्न नहीं है। बालक ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गा रहे थे सो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बालक ध्रुव को उठा के भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया। जब गोद में बिठा लिया तो भगवान कह रहे हैं, बेटा तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले, क्या चाहते हो? बालक ध्रुव ने विचार किया मन में कि गोदी में बैठने का तो फजीता ही था। पिताजी ने हमको अपनी गोदी में बैठा लिया होता तो यहां थोड़ी आते। पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो परम पिता ने बिठाया। बैठे तो पिता की गोदी में। एक जनक पिता है जन्म देने वाला, निमित्त कारण। एक जगत पिता है जो साधन प्रदान करने वाला। भगवान कह रहे हैं बेटा जो इच्छा सो मांग ले। ध्रुव जी ने कहा नहीं, हमें कछु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो हम जब किसी भक्त के सामने आते हैं तो फिर बिना लिए दिए नहीं जाते, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बालक ध्रुव ने बार बार मना किया। जब भगवान बार बार बोले नहीं नहीं कुछ तो ले, तो ध्रुव जी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, भगवान मैंने तो जगत में सुना है कि जब कोई किसी बालक को गोद लेता है तो उसकी संपदा उसी बालक के नाम हो जाती है। ये बात सही है? भगवान बोले ये तो जगत व्यवहार की बात है। किसी के संतान ना हो तो कोई रिश्तेदार का, कोई पड़ोसी का, कोई भैया भतीजे का बालक गोद लेवे तो उसकी जमीन जायदाद, धन संपत्ति, मकान सब उसी का। तो ध्रुव जी भी कहते हैं कि हम आपकी गोदी में ही तो बैठे हैं। जब आपने हमको गोद ले ही लिया है तो हमें और मांगने की क्या जरूरत? जो आपका है वही हमारा है और जो हमारा है वो आपका भी। बालक ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव आज हम तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहे हैं। स्वर्ग का अटल पद खाली पड़ा है, आज तक इसके योग्य हमें कोई दिखाई नहीं दिया। ये स्वर्ग का अटल पद आज हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम जगत में 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें लिवाने आएंगे, चले जाना। और 36,000 वर्ष बाद स्वर्ग के अटल पद को प्राप्त करोगे। सारा तारा मंडल, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह सब तुम्हारा चक्कर लगाएंगे और तुम्हारा पद अटल होगा, स्थिर होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सदा मुझे अपने निकट पाओगे। ऐसा आशीर्वाद देके भगवान अंतर ध्यान भये। नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को सूचना दी, आपके पुत्र ध्रुव ने भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया। महाराज उत्तानपाद आए, अपने पुत्र को लिवा के ले गए। बाल्यकाल में ही राजगद्दी सौंप दी। उत्तानपाद भगवान का भजन करने चले जाते। बालक ध्रुव बचपन में ही राजा बना। बड़े हुए, 2 विवाह हुए। वायु की पुत्री इला के संग और शिशुमार की पुत्री भृमि के संग। इला से एक पुत्र हुआ, नाम है उत्कल। भृमि के 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। वत्सर के वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए।
बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सज्जन प्रवृत्ति के थे। उत्कल अपने अंतःकरण में भगवान को विराजमान करके भ्रमण करने चले गए। भृमि के पुत्र वत्सर को राज्य मिला। महाराज अंग धर्मात्मा थे। अंग की पत्नी सुनीता थी, मृत्यु की बिटिया। मातृदोष के कारण इनके घर में एक बेटा हुआ, वो दंड प्रवृत्ति का था। आचरण से, व्यवहार से प्रजा बड़ी दुखी। बहुत समझाया, किसी की एक नहीं मानी, अपनी मनमर्जी से चलता था। एक बार संत समाज, ब्राह्मण समाज इकट्ठी हुई। राजगद्दी और व्यास गद्दी, ये दो गद्दियां संग संग चलती हैं। राजगद्दी पर राम जी थे तो व्यासपीठ पर वशिष्ठ ऋषि विराजमान थे। राजगद्दी और व्यास गद्दी में जब तारतम्य मिल जाता है तो प्रजा का कल्याण होता है। समाज का उद्धार 4 प्रकार से होता है। समाज के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। सबसे पहला है आर्थिक। लोग अर्थ में मजबूत हों, आमदनी के साधन घर घर में संपन्नता आए, इसकी योजना बननी चाहिए। ये आर्थिक है। दूसरा है धार्मिक। लोगों में धर्म की भावना हो। धर्म केवल दिखाने के लिए नहीं, धर्म हृदय में रहे, आचरण में रहे, व्यवहार में रहे, कर्म में रहे, दिनचर्या में धर्म रहे। ये केवल धर्म का काम इतना नहीं है कि 2 अगरबत्ती सवेरे सुलगा दो और बस काम खत्म। आचरण में, वाणी में, दिनचर्या में, कर्म में धर्म रहना चाहिए। तो जब ऐसा धर्म का स्वरूप होगा तो समाज का विकास होगा। आर्थिक, धार्मिक, और तीसरा है सामाजिक। समाज का कोई कार्य हो तो ये कह के पीछा मत छुड़ा लो कि हम पर टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं मिली, नहीं तो हम जरूर आते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे एक दिन तुम समाज से कट जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज उसके लिए जरूरी है। तो समाज का दायित्व निभाओ, परंपराएं निभाओ, मर्यादाएं निभाओ। आयोजन कोई हो तो जाओ, ये बहाना मत लगाओ कि समय नहीं मिला। अगर तुम समाज में नहीं जाओगे और समाज से कट जाओगे तो एक दिन समस्या खड़ी होगी, कोई तुम्हें नहीं जानेगा। इसलिए सामाजिक। और चौथा है सांस्कृतिक। अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए कोई आयोजन हो तो उसमें भाग लेना चाहिए। ये 4 प्रकार से समाज का कल्याण होता है, उत्थान होता है। जहां ये चारों चीजें नहीं होती वहां का समाज बिखर जाता है, वहां के लोगों का पतन हो जाता है। आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 4 साधन समाज कल्याण के लिए मुख्य माने गए। संतों ने समझाया, लेकिन राजा ने, जो इनके यहाँ पुत्र हुआ वेन, उसको समझाया, नहीं माना। संतों ने शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। राजा वेन की मृत्यु हो गई। अब तो राज्य में चोर, उचक्के, ठग, डाकुओं का आतंक बढ़ने लगा।
राजा वैन के शरीर का बाजू का मंथन किया ऋषियों ने वेद मंत्रों से, तो भगवान स्वयं पृथु रूप में प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय। इन्हीं की धर्म पत्नी अर्ची, जो स्वयं लक्ष्मी थी, ये जगत कल्याण के लिए भगवान पृथु रूप में आए। राजकाज की व्यवस्था डगमगाई थी, तो भगवान पृथु राजा के रूप में प्रकट हुए और राज शासन की सत्ता को दुरुस्त किया। पृथ्वी में बीज बोते अन्न पैदा नहीं होता था। राजा के आचरण व्यवहार से पृथ्वी में ही अन्न समाहित हो जाता था। महाराज पृथु ने क्रोध किया और पृथ्वी से कहा कि तू यज्ञ में भाग तो लेती है परंतु अन्न नहीं देती, पालन के साधन प्रकट नहीं करती। तो धरती माता गौ के रूप में प्रकट हुई। धरती माता ने कहा आप मेरा दोहन कीजिए, और धरती माता ने सूत्र बताया कि धरती में हल चला करके जोतना शुरू करो, बीज बोना शुरू करो। तो एक बीज बोगे तो एक बीज के बदले अनंत गुना अन्न मिलेगा। तो यहीं से कृषि की परंपरा प्रारंभ हुई। पृथ्वी का दोहन किया महाराज पृथु ने, यहीं से कृषि परंपरा का प्राकट्य हुआ। महाराज पृथु ने 100 यज्ञ किए। इंद्र पाखंड भेष धर के आया, महाराज पृथु की वंश परंपरा में प्रचेता हुए। प्रचेताओं का दूसरा नाम बरहिसद। इनके पुत्र प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही का दूसरा नाम है बरहिसद। प्राचीन बरही की रुचि कर्म कांड में बहुत थी, और कर्म कांड के मंत्र सबसे ज्यादा हैं वेदों में, पुराणों में। वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शावर मंत्र, बीज मंत्र, कई प्रकार के मंत्र हैं। कर्म कांड में रुचि थी, तो ये कर्म कांड करते, और कर्म कांड में जरा सी चूक हो गई तो पाप हो जाता है। नारद जी ने देखा कि ये कर्म कांड तो करते हैं लेकिन पाप कर बैठते हैं। देव ऋषि नारद आए, पाप की वृत्ति से इनको मोड़ा, पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया, तो इनको इस मार्ग से, कर्म के मार्ग से हटा के भक्ति के मार्ग में लगाया, तो इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन आपको श्रवण करा दिया जाए, काफी देर हो गई। इसके बाद में प्रियव्रत का पावन प्रसंग आप श्रवण करेंगे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, कि अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, के अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, के अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा
साथ नहीं छूटे। मेरा तुझ पे रहे विश्वास, मेरा तुझ पे रहे विश्वास, कि अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, कि अब तेरा साथ नहीं छूटे। एक दौर था वो जीवन का मेरा, सब अपने किनारा कर बैठे। कांधा भी ना था रोने को कोई, देखे समय ऐसे ऐसे। एक दौर था वो जीवन का मेरे, जब अपने किनारा कर बैठे। कांधा भी ना था रोने को कोई, देखे समय ऐसे ऐसे। फिर तुमसे हुई जो मुलाकात, पे अब तेरा साथ नहीं छूटे। सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। मेरा तुझ पे रहे विश्वास, मेरा तुझ पे रहे विश्वास, कि अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूफानों में थी कश्ती जो मेरी, कहीं कोई किनारा ना सूझा। फिर किसने निकाला तूफान से, हर एक ने बातों में ये पूछा। तूफानों में कश्ती थी मेरी, कहीं कोई किनारा ना सूझा। फिर किसने निकाला तूफान से, हर एक ने बातों में ये पूछा। मैंने ले लिया तेरा नाम, मैंने ले लिया तेरा नाम, कि अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा
साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। अब तो बस एक तमन्ना है, तेरे चरणों का मैं दास बनूं। नहीं चिंता कोई फिकर मुझे, प्रभु तेरी शरणों में सदा रहूं। अब तो बस एक तमन्ना है, तेरे चरणों का मैं दास बनूं। नहीं चिंता कोई फिकर मुझे, प्रभु तेरी शरणों में सदा रहूं। रहे कृपा की हो बरसात, रहे कृपा की हो बरसात, के अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, के अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। मेरा तुझ पे रहे विश्वास, मेरा तुझ पे रहे विश्वास, कि अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धरा जो मेरे हाथ, के अब तेरा साथ नहीं छूटे। तेरा साथ नहीं छूटे, तेरा साथ नहीं छूटे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।